श्री गुरुदेव दत्त। अल्नीलो वाला क्या किया है? इधर तो बारिश में भी झूले पे छाता रख के बैठना पड़ता है? क्या बोला था कि भारत ऋषियों का देश है, कई साधु संतों की भूमि है, जप तप की भूमि है, दान पुण्य की भूमि है। कहीं आप जैसे मेरे जैसे हर दिन जप तप करते, क्या इनको परमात्मा 2 टाइम की रोटी नहीं देगा? है इतना भरोसा नहीं अपने भगवान पे। बोला ही था कि आपने जो पूजा पाठ की है वो व्यर्थ नहीं जाने वाली। आगे इतनी बारिश गिरेगी कि तरोपा बोलते हैं उसको, तरोपा, हाँ, जो नाव जैसा होता है, उसके ऊपर खेती करनी पड़ेगी। ये ऋषि मुनियों के शब्द है। अकाल तो बहुत दूर की बात है। हाँ, इधर अकाल पड़े तो भी इसको हरियाला अकाल पड़ सकता है। समझ में आया? न पानी के बगैर कोई मरने वाला है, न खाने के बगैर। ये देश ऋषियों की भूमि है। और इधर जो फार्मर है ना भैया, वो भी संत है। तो ये दोनों की कृपा से इन फ्यूचर में भी ये पूरे जो यूरोप और मिडल ईस्ट की जो हालत होनी है, वो सबको रोटी हम ही खिलाएंगे, जो भी बचेंगे कुचेंगे, जो भी बचा कुचा होगा ना उनमें, जितने भी बच पाएंगे ये महाप्रलय से, उसको भी रोटी हम ही खिलाएंगे। तो रोटी की तो फिक्र ही मत करो। आप जिस भगवान का भजन करते हो, कीर्तन करते हो, उसने आपके 2 टाइम रोटी की फिक्र की है। डोंट वरी। ये द्वारकाधीश है, सोमनाथ है, 12 ज्योतिर्लिंग है, कामाख्या मंदिर है, कितनी शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठ है? उत्तर में हिमालय पे महादेव है, कैलाश पे, और दक्षिण में रामेश्वरम में राम जी ने जो स्थापना की है, वहाँ तक पूरा महादेव ने संभाला। और ये चावल की डिस्कवरी भी महादेव ने की। और अवतार किसने लिया है? कल की रुद्र भगवान ने। तो कुछ भी करो, चावल तो मिलेगा ही, है ना? तो रोटी की फिक्र मत करो। ये कितना डरा दिया सबको, हल नहीं लो, हल नहीं लो, हल नहीं लो। 2-4 दिन बारिश इधर उधर हो गया है तो सबने चालू कर दिया, अकाल पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। अभी गुजरात की ये हालत है, उसमें भी ये उत्तर गुजरात, ये जूनागढ़, ये सब जूनागढ़ की, राजकोट की, तो जूनागढ़ में तो इतना पानी आया कि फ्लड का संकट है। सरकार बता रहे कि पूर आ गया। एक दिन में 20 इंच 22 इंच बरसात है। सूरत में भी देखो मेरी हालत की, छाता पहन के बैठा, वलसाड, वापी, मुंबई। कुछ असर होगा, कुछ स्टेट में होगा। इससे कुछ भारत भूखे मरने वाला नहीं है। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है भैया। तो विश्व गुरु तभी बनेगा, केवल ज्ञान से नहीं होगा, फाइनेंस से भी होगा, अन्न से भी होगा। हम पूरी दुनिया को हमारे तन से, मन से, धन से, अन्न से प्रोटेक्ट करने वाले हैं। सब लोग की सोई इधर ही हटी के भारत लड़ाई में जीत जाएगा तो विश्व गुरु बनेगा, ऐसा नहीं है भैया। लड़ाई में तो जीतेगा, लेकिन साला जो हारेगा ना हमसे, उसको भी रोटी खिलाएगा। वो भी मान जाएंगे कि साला कोई देश है ना? तो कोई चिंता मत करो। आगे भी आगे ये 2032 तक तो जल प्रलय का वक्त है, तो बारिश ही बारिश है। इसीलिए मैंने क्या बोला, ग्राउंड+2 मस्ट 2 बदले का कम से कम मकान। इतना पानी आएगा, जहाँ आज तक पानी नहीं आया वहाँ भी आएगा। आपको संभालना है तो पानी से,
भूकंप से, तीसरा ये जो रोहिंग्या घुस गए ना हमारे देश में, वो बदमाश सब है ना, उनसे। तो सिविल वॉर के टाइम और बॉर्डर पे जो हमारा वॉर होगा भारत पाकिस्तान चाइना का, उस टाइम दिक्कतें आएगी, क्योंकि कई स्टेट में से जो कुछ आता है अनाज पानी ये सब, तो वो आ नहीं सकेगा। तो उतनी दिन तो वो मैं बुलाया आपको कि 1 साल चले उतना अनाज रखो, 1 साल का आपका घर खर्चा है उतना पैसा रखो, बोला ही यार, दवाई रखो, है ना। जीतेगा भारत, दुनिया को बचाएगा भी भारत, पूरा अखंड भारत बनेगा वापिस। उस सोने की चिड़िया कहते, उस भाई काहे को टेंशन लेते हो, है ना। हाँ, पासपोर्ट एक ही है। अच्छे दिन देखने के पासपोर्ट न भाजपा है न कांग्रेस है, अच्छे दिन आएंगे, है ना। तो अच्छे दिन देखने के पासपोर्ट न भाजपा है न कांग्रेस है न सीपीएम है न शिवसेना। अच्छे दिन देखने के पासपोर्ट शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र, सबको सखा भाव से देखने का, परस्पर देव भाव से, सबके अंदर अपने ही राम कृष्ण शंकर हनुमान दत्तात्रेय भगवान यीशु अल्लाह माता जी को देखना। आपको कुछ नहीं होगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। आप शाम को हर दिन पकोड़े बना के खाएंगे, इतना गारंटी परमात्मा ने मुझे दिया है तो मैं आपको दे रहा हूँ। बस मांसाहार और मदिरा छोड़ दिए, पर स्त्री और पर पुरुष से आज तक नहीं छोड़ा, आज से ही छोड़ दो। कुल देवी की जाके क्षमा मांग लीजिए, अपने इष्ट देव की क्षमा मांग, और पानी पकड़ लीजिए, मतलब प्रतिज्ञा ले लीजिए, बस बाकी का काम प्रभु पे छोड़ दीजिए। हाँ, आगे भी ये अल नीनो आए कि फल नीनो आए, कोई भी आए, ये ऋषि मुनियों का तप की भूमि है, हम सब ऋषि की ही संतान है। तो कोई भी ऋषि अपने बच्चे को भूखे मरने देने वाला नहीं है, लेकिन आपको भी थोड़ा ऋषि की तरह जीना पड़ेगा, शुद्ध सात्विक और चरित्र, है ना। आगे हम दुनिया को शिक्षा नहीं ज्ञान भी देंगे, पेट भरने का अनाज भी देंगे, पैसा भी देंगे, सब पड़े होंगे तो खड़ा तो करना पड़ेगा। कितने को यहाँ रखेंगे, है ना। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। टेंशन में मत रहो, अनाज खूब पकेगा। टेंशन रखना है, संभालना है तो जल से, भूकंप से, और जो ये सिविल वॉर इधर होगा, जो भी लफंगे घुसे उसकी वजह से, और उसी टाइम बॉर्डर पे वॉर होगा, तब आपको थोड़ा संभालना है, ठीक है। उसके लिए प्लान भी रेडी रखो, कोई टेंशन नहीं, कोई दुनिया उथल पाथल नहीं होना है, कोई पोल शिफ्ट नहीं होना है, कोई पृथ्वी उल्टी सीधी मत होनी है। बड़ा भूकंप आएगा वो कंफर्म है, फ्लड आएगा, सुनामी आएगा, वो सब तो आएगा, और वॉर की वजह से कई बीमारियां भी आएगी, लेकिन जिसके साथ भजन है उसको भोजन भी मिलेगा। चाहे कुछ भी आए, कोई भी बीमारी आए, कुछ नहीं होगा, है भैया। इतना तो अपने भगवान को भरोसा रखो, सच भी रखेंगे, रोटी भी देंगे। क्यों? आप सब ऋषि की ही संतान है, तो कोई भी ऋषि आपको थोड़ा भूखे मरने देंगे। आपके वो परदादा है, बाप है, नाना है, समझे? आप भूल गए। गुजराती में कहेवत है ना कि छोरू का छोरू था, मावतर नहीं था। हाँ, समझा। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। अभी भी थोड़ी बोलने में दिक्कत रहेगी, कुछ दिन में सब ठीक हो जाऊंगा। मेरा डेंटल ट्रीटमेंट का अभी भी चल रहा है ना भैया। सब्र कहो, एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी पराये धर्म के। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च को नुकसान मत करना, पराये धर्म की माता बहना को नुकसान मत करना, भाइयों को नुकसान मत करना। 2 टाइम रोटी क्या 4 टाइम मिलेगी,
बस भजन करो, मस्त रहो, मस्त जियो, प्राउड प्राउड करो कि आप इस देश की संतान है, ऋषियों की संतान। आपके साथ कुछ नहीं होगा। श्री गुरुदेव दत्त।